सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज बात करूंगा हाउ टू स्टार्ट अ रेंटल क्लोथिंग बिजनेस। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करूंगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिफरेंट अवसरों पर फैशन को बढ़ावा देता है, जो सीधे लोगों की प्रेजेंटेशंस की डिमांड को बढ़ाता है। और ये प्रेजेंटेशन सीधे तौर पर दिखती भी है, इसलिए लुक की बेसिक्स बातें कपड़े और दूसरे सामान से शुरू होती हैं। अब किसी भी अवसर जैसे शादी हो, स्कूल फंक्शन हो, कॉलेज फंक्शन हो, प्ले हो, या फिर पार्टीज हो, या कल्चरल इवेंट्स हो, या ऑफिस गेट टुगेदर हो, एक्सेट्रा, इन सब के लिए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही ड्रेस की जरूरत होती है। अब प्रेजेंटेबल दिखने के लिए लोग नए कपड़े या फिर ये कहूं कि ब्रांडेड कपड़े दिखाते हैं, लेकिन उनकी कीमत ज्यादा होती है और उन कपड़ों का फिर से यूज कम होता है। कपड़े की इस हाई इन्वेस्टमेंट और कम यूज के इस बिजनेस का अवसर बढ़ता है। नंबर 2, स्टडी ऑफ बिजनेस। किसी भी शहर या फिर शहर में कई लोग कुछ गारंटी के साथ पहचान के लोगों को कहने या फिर सामान प्रोवाइड करके इस बिजनेस को करते हैं। आमतौर पर ब्यूटी पार्लर या फिर लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइडर ये काम करते हैं और एक अच्छी अमाउंट कमाते हैं। अब इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट सालों के अलग अलग अवसरों पर अलग अलग डेट्स में होती है। अब मैं इस एरिया के कुछ बड़े दिग्गजों का इंट्रोडक्शन देता हूं। नंबर 1 बड़ा दिग्गज कौन था? स्विश लिस्ट। आपको पता है, ये पोर्टल कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नंबर 2 फ्लाईरो। ये वेब पोर्टल इस फील्ड के उन फील्ड्स में से एक है जहां कपड़े, चप्पल और दूसरे सामान प्रोवाइड कराए गए थे। नंबर 3 क्या है? द क्लोथ रेंटल। अब इस वेबसाइट में स्टोर के साथ साथ स्टार्स के लिए ऑनलाइन सर्विस के साथ मुंबई या फिर न्यूयॉर्क में स्टोर हैं। सभी मामलों में एक बात नॉर्मल है जो महिलाओं की है, और सभी कपड़ों का मतलब है सेम सर्विस फीमेल्स को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि स्टार्टिंग में महिलाओं के कपड़ों का बिजनेस जो है उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान दो। कस्टमर के पास अगला ऑप्शन ऑनलाइन होता है, क्योंकि ब्रांडेड कपड़ा ऑनलाइन कस्टमर्स की जो डिमांड होती है, जो शुरुआती लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। नंबर 3 मार्केट प्लानिंग। क्लोथ रेंट के बिजनेस की बेसिक रिक्वायरमेंट व्यापार है, और ये आपको पता ही है। अच्छे बिजनेसमैन को आसपास से ज्यादा कॉल को अट्रैक्ट करने के कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे अपने जो भी एनुअल सेरेमनी है, वो प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए बल्क ऑर्डर प्राप्त करने के लिए स्कूल तक पहुंच चाहिए। फिर फ्रेशर या फिर ये कहूं कि विदाई एनुअल कल्चरल प्रोग्राम्स जो होते हैं, उनके लिए स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कॉलेज में पहुंच जाइए। ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस चला सकते हैं इसके लिए आप। फिर नंबर 3 लोकल एरिया में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करें। नंबर 4 अपने अवेलेबल प्रोडक्ट्स का प्रॉपर डिस्प्ले करें। नंबर 5 लोगों से खरीदे हुए कपड़े खरीदें, इससे बॉन्डिंग बढ़ती है और आपको बढ़ावा देने के लिए एनकरेज किया जाता है। देन स्वॉट।
मतलब शक्ति सबसे पहले। जनाब, प्रोडक्ट्स में एक टाइम का इन्वेस्टमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट और कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस, फिर से यूज किया गया कपड़ा जिसको हम बोलते हैं। नंबर 2, दुर्बलता। दुर्बलता क्या है? कोई भी इस बिजनेस को घर से शुरू कर सकता है। नंबर 2, ब्रांडेड कपड़ों की कीमत ज्यादा होती है। फिर जो नंबर 3 है, अवसर, अपॉर्चुनिटी। लेटेस्ट वैरायटी के थ्रू लोकल मार्केट को पकड़ लीजिए। आप अपने घर से शुरू करें, दुकान या शोरूम का कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया, सोशल स्टेटस को प्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट जरूर है इसमें। फिर मैं बात करूंगा खतरा। अब फैशन दिन ब दिन पुराना होता जाता है, कपड़ों की बदबू वहां की लाइफ कम कर देती है। फिर कपड़े या फिर दाग को धोना ये भी हार्मफुल है। किराए पर लेने के कारोबार की प्लानिंग कीजिए। सबसे पहले फैसिलिटीज एंड लोकेशन पर ध्यान दीजिए। घर में अलग कमरा, शोकेस, हैंगर, अलमीरा, ये कपड़ा, बैग, ये सब आपके पास होना चाहिए। फिर इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, मतलब ऑप्शनल है, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, न्यू या फिर से यूज किए गए कपड़े की खरीदारी करें, कपड़े की बुकिंग करें, काउंटर से कपड़ा जारी करना या फिर दुकान पर या फिर घर पर। फिर क्लोथ की रिसिप्ट, रेंट की अमाउंट की कटौती के साथ डिपॉजिटेड अमाउंट। फिर चेक क्लोथ स्टेटस एंड अपडेट्स, मतलब ड्राई क्लीन या स्टिच, मतलब इक्विपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉलिसी तैयार करें, सेफ्टी डिपॉजिट, रेंटल फी, डिस्काउंट, देर से जमा करना मतलब लौटना, एंड इश्यू ऑफ डैमेज, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्राप्त करने की प्रॉपर स्थिति। अब स्टोर से कपड़े प्राप्त करने और जारी करने की ट्रांसपेरेंसी, ये सब होनी चाहिए। बुकिंग अमाउंट का रिफंड होना चाहिए, इसकी प्रॉपर एक पॉलिसी बनाइए आप। देन प्री बुकिंग रूल्स, इस पर ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल प्लानिंग की, रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, फर्नीचर, कपड़े धोने या फिर बिजली या फिर किराया, ये ट्रांसपोर्टेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब सेट होना चाहिए आपका। और कुछ बुनियादी सवाल जो काम शुरू करने से पहले उन्हें मिल जाने चाहिए। किस प्रकार के कपड़े काम के लिए रख सकते हैं, यूज्ड या फिर न्यू? टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी, आदमी रहेंगे या महिलाएं रहेंगी या बच्चे रहेंगे? कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम, होम डिलीवरी रहेगी या काउंटर रहेंगे? कपड़े के प्रकार और दिनों की संख्या के अकॉर्डिंग किराए की कैलकुलेशन क्या रहेगी आपकी, ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। और कपड़े के खिलाफ डिपॉजिटेड अमाउंट के फॉर्म में कितना पैसा लेना चाहिए, ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। स्टोर पर कपड़े कैसे बनाए रखें, ऑनलाइन स्टार्टअप वेब पोर्टल सॉल्यूशंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग की भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से क्लाइंट तक पहुंच पाएं। इज इट? मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। अगर आपके मतलब का वीडियो नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक, भाइयों तक, कलीग्स तक, रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है कोई चीज किसी को कहां क्लिक कर जाए और उसकी जिंदगी बन जाए। हो सकता है उसका पैशन बाहर निकल आए और वो उस पैशन को प्रोफेशन बना दे। इज इट? Thank you so much.